नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी करना गुनाह। मीना की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन मीना अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। मीना को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा उससे कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से मीना कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी मीना को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी मीना चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि मीना वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। मीना का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। मीना कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास मीना के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़ो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। मीना के पति पवन के एक दोस्त की शादी थी और पवन को जाना था। मीना ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली, पहन के जाने के लिए तैयार हो गई। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादी में नहीं जाती। मीना बेबस हो गई, क्या कहती जब पति की मीना का साथ नहीं देता। मीना सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। ये अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह के आगे सरका देती है। मीना को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता था वो इंसान नहीं बैल हो, कालू कोलू हो, बस खड़ती रही। मीना सोचती, ऐसा हमारे तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ तो कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है, पवन भी अपनी माँ के सामने मीना के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। मीना जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, पवन को दूसरे शहर में जाना पड़ता था। काम के सिलसिले में कई बार तो पवन को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब भी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। पवन बिचली बेटे थे जो साथ रहते थे। मीना काम करके जब भी सुस्ताने बैठती हो तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों को भी मेला लगा रहता था। मीना को सब कुछ अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से पवन शहर गए कई महीने हो, ये बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ पवन ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनका। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो मीना को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता पवन बेचारा, तूने ज्यादा कुछ तो ही नहीं सोचा था। शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर पवन को बाहर काम करने के जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। मीना को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। मीना के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए मीना को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से मीना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। मीना सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे रोक क्यों लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि मीना 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मीना के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल के इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी की कई साल हो गए, पर मीना की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे ये भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं। मीना खुद को बहुत लाचार महसूस करती और सोचती, अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया।
मीना सोचती, चलो सास खरी खोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत है और 3 समय खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में पवन भी आ जाते हैं। मीना ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज मीना जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो मीना की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मीना अपने पैरों पर खड़ी होती। मीना जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुर्तियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटा वही किस्मत थी, तुम्हारे समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है। सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ो। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।